क्या कि जिस दिन आपकी पंचायत थी, आप पर एक बड़ा आरोप यह है कि पंचायत ने कभी भी एक तरफा फैसला नहीं सुनाती। बिल्कुल। आपने दूसरे पक्ष को पंचायत में क्यों नहीं बुलाया? ये मानते क्या कहीं न कहीं पंचायत को अंधेरे में रखा गया? क्या कुछ चीजों से पंचायत अवगत नहीं थी? क्या कोई ऐसी बात भी थी क्या? मैंने दो बात कही हुई, इन तीनों बच्चा ने किकर के पेट का तला ले जाके अपने माँ बाप अपनी तसल्ली करो। कमेटी जी जी हम बच्चों को पेश करके आए। जी 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 डीएसपी ऑफिस की है ये? डीएसपी ऑफिस के बाहर किया वीडियो है। ठीक है। जिस दिन पहला बच्चा पेश होया, पहला बच्चा पेश हुआ, फिर उसके बाद उन्होंने कहा 2 बच्चे और, हमने 2 बच्चे और शाम को ये पेश कर दिए उसी दिन। उसी दिन। अच्छा। दोषी ने बख्शियो ना, निर्दोष ने छेड़ियो ना। बताओ ना, फिर प्रशासन कड़े गिरफ्तारी करी थी। बताओ कड़े गिरफ्तारी करी थी। रवि आजाद को कड़े गिरफ्तार कराया था, या जो 3 बच्चे थे उन्हें कड़े गिरफ्तार करके ले आए थे? बता दो। मैं बता दूंगा, 1 मिनट के लिए वहां पर थे, वहां पहुंचे, वहां इस टाइम बात हुई, इस टाइम हम बैठे थे, सारी चीजें। अच्छा, पंचायत जब हुई ना, आप लोगों की तरफ से पूरा प्रयास नहीं हुआ? वो परिवार पंचायत में आए, क्या कोई कमी रही प्रयास की? न। अच्छा। नेक्स्ट डे प्रशासन गड़बड़ क्या कर रहा है इसमें, षड्यंत्र क्या है? प्रशासन का रहा कि हमने गिरफ्तार कर लिए। प्रशासन को यह चाहिए था कि पंचायत के जो कमेटी है इस पूरे मामले की जांच में सहयोग कर रही है, और कमेटी का धन्यवाद करना चाहिए था, और प्रशासन को बताना चाहिए था कि पूछताछ में हमने इनको शामिल करा, और पूछताछ में कोई चीज साबित हो थी, इसलिए हमने इनको गिरफ्तारी दिखा दी। तो देखिए, ये आरोप लगा है पहले दिन से इस मामले में विशेषकर कि पंचायत उनको बचाने की कोशिश कर रही है, और ये कितनी सच्चाई? आप तो कह रहे कि हम उनको पेश करके आए हैं, आरोप आपके ऊपर ये लग रहा है कि आप उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया, और मैं लेकर चलता हूं आपको किसानी की दुनिया। साथियों, किसानी की दुनिया की बात करें, किसान नेता रवि आजाद, बहुत दिनों से आप ये नाम सुन रहे, बड़े सुर्खियों में हैं, और आजकल जो विषय चला हुआ बड़ा पेचीदा विषय है। बहुत बड़ी बात हो गई कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी क्यों हुई, किन कारणों से हुई, कई तरह के सवाल पैदा हो रहे हैं। पंचायतों पर भी उंगली उठ रही है, खाप सरदारी पर भी उंगली उठ रही है, किसान नेताओं पर भी उंगली उठ रही है। आखिर सारा माजरा क्या है, मामला क्या है, गलती किसकी है? क्या किसी बिटिया के साथ गलत हुआ है? क्या किसी समाज के साथ गलत हो रहा है? क्या किसी समाज को दबाया जा रहा है? हमारे साथ मौजूद हैं इस मामले को जो ए से लेके जेड तक जानते हैं, हर बात में साथ है वो, हर मामले की एक एक तह से वाकिफ हैं, और आप भली भांति जानते हैं, परिचय के मोहताज नहीं है। किसान नेता विकास सिस्सर। विकास जी राम राम। राम राम जी पुनिया साहब। विकास जी, देखिए, रवि वाले मामले में बहुत सारे सवाल पैदा हो रहे हैं, जनता भी उहापोह की स्थिति में है कि दरअसल सच्चाई है क्या, मामला क्या है। पहला सवाल तो यही है कि आप लोगों ने किसी परिवार के साथ, किसी समाज के साथ गलत क्यों कर दिया? देखो, जो प्रसारित किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा भी, और बहुत सारे सोशल मीडिया के ऊपर भी लोग इस बात का प्रचार करने लग रहे हैं कि पंचायत ने गलत कर दिया। उस दिन भी जो हमारा फैसला होया था, फैसला ये होया था कि जो प्रथम दृष्टि जो तथ्य वहां सामने आए, उसमें कुछ चीजें साबित ये हो रही थी कि जहां घटना घटी उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी झूठ है, वो तो बाद का विषय है। वहां घटना पर रवि आजाद नहीं पहुंचा मौके पे, मतलब वो नहीं था। अच्छा। वो जो प्रथम दृष्टि जो चीज नजर आई। दूसरी जो चीज थी, वहां पंचायत में ये बाकायदा बोला गया, मन ने भी बोलिया, सब वक्ताओं ने बोलिया कि हम जो है ये पंचायत जो है निर्दोष को बचाने के लिए नहीं है, निर्दोष को बचाने के लिए है, दोषी को बचाने के लिए नहीं है। और वहां की लोकल कमेटी ने समय मांगा था, भाई हमने 2 दिन का समय दो, हम उस परिवार से भी बातचीत करांगे। और पंचायतें प्रयास करती हैं कोई भी मामला हो कि बातचीत के भाईचारा बन जाए, समझौता हो जाए। ये परंपरा रही, पंचायत परंपरा रही है। अगला ही दिन, और एक और है विकास भाई, इसमें यह भी नहीं कि जो प्रशासन है ना, खुद पुलिस प्रशासन को भी पता है, खुद पुलिस प्रशासन भी मौका देता है, बिल्कुल समय देता है, बिल्कुल, कि मिल बैठकर भाईचारा इस मामले को सुलझा ले। बिल्कुल, प्रशासन तो चाहता है ये चीज। बिल्कुल। हाँ, आगे क्या करें? लेकिन यहाँ गड़बड़ क्या है, प्रशासन की तरफ से भी गड़बड़ है।
अच्छा। और मुझे इस बात पर सख्त आपत्ति भी है, क्योंकि जब भी कोई भी मामला होता है तो प्रशासन और पंचायत के बीच में भी बातचीत होती रहती है और ये बड़ा तालमेल का, हाँ, तालमेल का विषय है। तो वहां क्या हुआ, वहां जब जो कमेटी थी परिवार से मिली, जब परिवार की तरफ से ये स्पष्ट आ गया भाई हम तो कोर्ट में जा चुके हैं, कोर्ट में फैसला होगा, हम पंचायत में हम फैसला नहीं करना चाहते। अच्छा। फिर बात बच गई प्रशासन की तरफ से। प्रशासन ने जिस भी साथी को जिस प्रकार से उस पंचायत के माध्यम से कहा गया था कि हम जांच में पूरी मजबूती के साथ प्रशासन के साथ खड़े, हाँ भाई दोषी न बख्शियो ना, निर्दोष न छेड़ियो ना। पूरी कमेटी शिवानी के डीएसपी ऑफिस में, जिसमें मैं भी शामिल था। अच्छा। सारी सारी कमेटी जाके जब उन्होंने कहा पहले कहा भाई नवनीत नाम का बच्चा है उसको लाओ, ये वीडियो में आपको जिसमें आप मैं नजर भी आ रहा हूँ बैठा, या पूरी कमेटी लोकल कमेटी जी हम बच्चों को पेश करके आए। जी डीएसपी ऑफिस की है ये, डीएसपी ऑफिस के बाहर किया वीडियो है। ठीक है। जिस दिन पहला बच्चा पेश हुआ, फिर उसके बाद उन्होंने कहा 2 बच्चे और, हमने 2 बच्चे और शाम को ये पेश कर दिए उसी दिन। अच्छा। नेक्स्ट डे प्रशासन गड़बड़ क्या कर रहा है इसमें, षड्यंत्र क्या है, प्रशासन का रहा कि हमने गिरफ्तार कर लिए। प्रशासन को ये चाहिए था कि पंचायत के जो कमेटी है इस पूरे मामले की जांच में सहयोग कर रही है और कमेटी का धन्यवाद करना चाहिए था, और प्रशासन को बताना चाहिए था कि पूछताछ में हमने इनको शामिल करा और पूछताछ में कोई चीज साबित हो थी इसलिए हमने इनको गिरफ्तारी दिखा दी। अच्छा। इसी प्रकार से रवि आजाद का पेश आप लोग करके दिखाई गिरफ्तारी। अच्छा। उसी प्रकार था रवि आजाद का मामला में भी। रवि आजाद का मामला में चलो हम नहीं पहुंचे, लेकिन कमेटी के मौजूद आदमी वहां थे। अच्छा। रवि आजाद भी पेश कराया, लेकिन रवि आजाद की भी गिरफ्तारी दिखाई गई। अच्छा। लेकिन चाहिए ये था कि जो प्रसारित जो कराया गया कि पंचायत दबाव बना रही है। अब मैं पूछता हूँ, इतनी मतलब कम्युनिकेशन वाली पंचायत कोई हो सके है कि अपने बच्चा ने जिसका भी नाम लिया प्रशासन ने वो सारे बच्चे दे दिए। अच्छा, आप लोगों ने मतलब प्रशासन को दिए? बिल्कुल। मीडिया में तो ये मीडिया में पूरी या वीडियो भी मैंने मेरी पेज के ऊपर भी डाल रखी है पूरी। अच्छा। इसमें मैं बोलूं भी हूँ। अच्छा। और सबने पता, पूरी कमेटी को पता है, डीएसपी साहब भी थे वहाँ, पूरी एसआईटी थी पूरी एसआईटी थी वहाँ, मैडम भी बैठी थी वहाँ, एसएचओ भी बैठा था वहाँ का। तो ये जो प्रसार जो कराया जा रहा है पंचायतों को बदनाम करने का, इसके पीछे क्या वजह है, क्या दबाव है? इससे तो जो पंचायतों के बीच में और प्रशासन के बीच में जो तालमेल था वो भी धूमिल हुआ है, टूटा है। उनको बदनाम करने का कोई औचित्य बनता नहीं। पंचायतों पर देखिए ये आरोप लगा है पहले दिन से इस मामले में विशेषकर कि पंचायत उनको बचाने की कोशिश कर रही है, और ये कितनी सच्चाई? आप तो कह रहे कि हम उनको पेश करके आए हैं, आरोप आपके ऊपर ये लग रहा है कि आप उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो बात ही दोनों अलग अलग। तो मेरा सबूत दिया ना, वीडियो है, आप चाहो तो इसको नेक्स्ट अलग से भी चला सको, पूरी वीडियो है, कोई जांच परखना चाहो। साथियों, मैं ये वीडियो के कुछ अंश डालूंगा और आप भी ये इनके भाई साहब के पेज पे है, विकास शिष्य रहेंगे किसान नेता, आप वहां पे जाके इसको वेरीफाई कीजिए। बिल्कुल जांच पड़ताल करेंगे, तह में जाएंगे मामले की। जो दोषी है हम भी चाहेंगे कि वो सामने आना चाहिए। बिल्कुल ठीक है विकास जी, ये बात हुई आपकी। दूसरी बात क्या है कि जिस दिन आपकी पंचायत थी, आप पर एक बड़ा आरोप यह है कि पंचायतें कभी भी एक तरफा फैसला नहीं सुनाती। बिल्कुल। आपने दूसरे पक्ष को पंचायत में क्यों नहीं बुलाया? देखो, एक तो वहाँ जो सतगामा की जो पंचायत थी, वहाँ सतगामा के लोगों के द्वारा मैसेज आया था हमारे दौरे। कन्नी बोलते हैं सतगामा कन्नी की पंचायत थी। आपा तपा कह देते हैं वो कन्नी कहते हैं। तो वहाँ उनके परिवार को भी बुलाया गया था। अच्छा। मिले भी थे। तो वहां जो बताया गया कि भाई वो नहीं आए, बार बार प्रयास करने के बावजूद भी। लेकिन एक पक्ष जो बार जिसमें पंचायत बुलाई थी, इसमें एक चीज और साथ में क्लियर करिए, आप ये भी क्लियर कीजिए। ये कह रहे हैं कि ये कन्नी की पंचायत थी नहीं, क्योंकि अपना एक सिस्टम होता है, आप भी समझते हैं, अपने यहाँ खाप बोल देते, तपा बोल देते, वो कन्नी बोलते हैं। जो खाप की पंचायत होती है उसकी बाकायदा जो खाप का प्रधान होता है चिट्ठी फाड़ता है। जब चिट्ठी फाड़ी जाती है, चिट्ठी सब जगह पहुंचती है, फिर लोग इकट्ठे होते हैं, कह रहे कि यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था थी नहीं। क्या सच्चाई है इसकी? ना कन्नी की ही पंचायत थी। कन्नी के बीच में तो उन्होंने बुलावे भेज भी रखे हैं, चिट्ठी वायरल भी हो रही है। अच्छा। वो तो हम तो हमारे पास जो मैसेज है हम उस तरीके से पहुंच गए। और जो भी पीड़ा में था उस दिन, जो जिसने भी पंचायत बुलाई थी, हम तो जावांगे ना। उस दिन अगर पक्ष नहीं आया तो पंचायत पक्ष के पास गई ना,
जो बात हमने पंचायत में कही, अगर हम एक तरफा कोई पंचायत काम कर दी तो उनके परिवार के पास थोड़े कोई लोग आदमी जाओ था। अगर पंचायत अगर फैसला उस दिन सुना आती तो 3 बच्चा ने कौन देव था। एक भी बच्चे का नाम परिवार की तरफ से दिया था क्या किसी ने? लिखवा FIR में भी दर्ज नहीं था। अच्छा, बाकायदा नाम से दर्ज? नाम रवि आजाद। अच्छा, नाम रवि आजाद के नाम से FIR थी, उन 3 बच्चा किसी ने दिया नहीं उसमें FIR में भी। अच्छा, पंचायत के साथी दे के आए ना। क्यों दे के आए? हमें उम्मीद थी कि जांच करके प्रशासन जो है सत्य जो भी है जांच, दूध का दूध और पानी का पानी निकालेगा। लेकिन प्रशासन ने उल्टी गोटी फिट कर दी, पंचायत को ही बदनाम करना शुरू कर दिया। बताओ ना, फिर प्रशासन कड़े ते गिरफ्तारी करी थी, बताओ कड़े ते गिरफ्तारी करी थी? रवि आजाद को कड़े ते गिरफ्तार कराया था या जो 3 बच्चे थे उन्हें कड़े कड़े ते गिरफ्तार करके ले आए थे? बता देना, मैं बता दूंगा। 1 मिनट के लिए वहां पर थे, वहां पहुंचे, वहां इस टाइम बात हुई, इस टाइम हम बैठे थे, सारी चीजें। अच्छा, मतलब आप लोग तो सहयोग कर रहे थे, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, हम सहयोग बचा नहीं रहे थे, किसी को बचा नहीं रहे थे, हम ना जांच में सहयोग कर रहे थे और आज तक भी जांच में सहयोग कर रहे हैं। अच्छा, आज मैं कितने दिन के बाद मैं आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ? बिल्कुल, कई दिन क्योंकि हम सामाजिक व्यक्ति हैं, हम किसी प्रकार से जो बातें उठ के आ रही हैं, भाई दलितों के खिलाफ पंचायतें हो रही हैं, ये अलग किस्म के लोग जो निकल के आ गए हैं ना, जो ये आरोप लगाने लग रहे हैं भाई दलितों के साथ अन्याय, दलित की बेटी। हमने बार बार पंचायत में कहा दलित की बेटी के भाई हमारी बेटी है, क्या फर्क है? दलित की बेटी हमारी बेटी है, वाह, ठीक बात है, हमारा सम्मान है। अगर किसी ने कोई अन्याय कराया, सम्मान को ठेस पहुंचाई, तो उसको सम्मान को लौटाना हमारा बिल्कुल है, कर्तव्य है। हाँ, उसी बात को लेके हम उन बच्चों को दे के आए। जो आरोप मारोप पर लगाए गए, हमारा रिकॉर्ड चेक करके देखो आप। दानक परिवार का था, संत लाल रुनायत गांव का, भिवानी में DC ऑफिस के सामने खुदकुशी करके मर गया था। किसने लड़ी उस दलित परिवार की लड़ाई? हमने लड़ी। उसके बच्चे से आप बात करके देखो, संदीप आज भी नौकरी से है वो। अच्छा, उसको मुआवजा दिलवाया। और जो ये लोग आज जो वीडियो बनाए कि 40-40 हजार रुपया में दलित परिवारों ने सलाह देने वाले वकील, जो केवल सलाह देने के भी 40 हजार रुपये ले हैं गरीब परिवारों से, जो ब्लैंक चेक लेके सलाह देने वाले लोग ये कहें कि हम दलित परिवार की मदद करा, वो बीच में छोड़ के चले गए थे। हमने DC ऑफिस को भी घेरा, SP ऑफिस का ताला लाया और इस बच्चे को न्याय दिवाया। अच्छा, जब नीलम आजाद थी, कुमार परिवार से थी, SC कैटेगरी से थी, दलित थी, वहां जब संसद में रोजगार की जब बात करी, उसके ऊपर देशद्रोह का मामला लगाया, तो एक भी वकील, इनकी सबकी स्याही सूख गई थी। किसने आवाज उठाई? सिक्कम शोकन, सुदेश कंडेला, राम निवासकर सिंधु, महावीर जी, हम जैसे भाइयों ने, जिनके ऊपर हमारे ऊपर जाति विशेष होने का दावा करते हैं कि ये जाति विशेष के लोग हैं, हमने वो लड़ाई लड़ी और उसको बाहर निकालने का काम किया। जब खेड़ी चोपटा में पंडित परिवार के ऊपर कोई बात आई तो हम वहां पहुंचे। जब चांदी टोल के ऊपर बनिया परिवार के ऊपर बात आई तो हम वहां पहुंचे। कागसर गांव में नाई परिवार के ऊपर बात आई तो हम वहां पहुंचे। और मनीषा कांड के जब एक बैरागी परिवार, बिल्कुल, जिससे संबंध SP साहब का भी उसी परिवार से संबंध है, अगर जाति विशेष की जातियां ही बात करने लग जाऊं तो सारी रात 1 सेकंड खातर भी हम सोए नहीं। उस जो जहां दाह संस्कार की बात प्रशासन कर रहा था, उसकी रुखाड़ी करी हमने और आखिरी सांस तक न्याय दिलवाने खातर ये लोग, वो पंचायती वही खाप वहां बैठी थी, जिनके ऊपर ये आरोप लगाने के काम कर रहे हैं। अच्छा, एक ये जो कहा जा रहा है कि पंचायत जब हुई ना, आप लोगों की तरफ से पूरा प्रयास नहीं हुआ वो परिवार पंचायत में आए, क्या कोई कमी रही प्रयास की? न, हमने तो देखो बहुत दूर है, हमारे तो 100 किलोमीटर दूर है। जब वहां हमने प्रयास कराया कि आवे तो उन्होंने हमारे को बताया भी हमने भेजा, वहां आए नहीं। अच्छा, तो हम उनकी जिम्मेवारी लाके आए, चलो कोई नहीं, आज आओ नहीं तो आज तो कोई फाइनल तो कोई चीज है नहीं, ठीक है, आप दोबारा से मिलो। दोबारा से वो गए भी, उनके गांव की भी मीटिंग हुई, पंचायत हुई, फिर उन गांव की भी एक कमेटी बनी, वह कमेटी उस परिवार से मिली भी। अच्छा, गांव की कमेटी भी मिली? बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि ये तो प्रोसेस है पंचायती तरीकों का, तो यही प्रोसेस है। बिल्कुल बिल्कुल। जब पंचायत को, उस गांव की कमेटी को भी जवाब मिल गया, उसके बाद हमने दूसरा प्रोसेस शुरू कर दिया, जो हम जिम्मेदारी लेके आए थे। हम गैर जिम्मेदार लोग नहीं है, जो हम जिम्मेदारी लेके आए थे कि जांच में हम सहयोग कराएंगे, सहयोग कराया। बड़ी बात है ये बड़ी बात आपकी। और देखिए ये अगर वाकई में देखिए साथियों, ऑन कैमरा ही, ऑन रिकॉर्ड हैं और सारी बातें बता रहे विकास भाई। देखिए, अगर जिम्मेवार व्यक्ति, क्या जिम्मेवारी होती, यही तो जिम्मेवारी होती है हमारे यहाँ, यही तो होता है हमारे यहाँ। तो जब भी पुलिस प्रशासन ने कभी भी ड्यूटी लगाई है कि आप बच्चों को पेश कर दीजिए, लगभग यही लोग, सामाजिक लोग हर बच्चों को पेश करते, वो जिम्मेवारी का
निर्वाह आपने भी किया है। और जो लोग ये कह रहे हैं पंचायत क्या है, पंचायत ये कोर्ट कचहरी तो 1774 में पहली कोर्ट बनी इस देश के अंदर। जी जी जी, सदियों से ऋग्वेद में भी पंचायतों का वर्णन है, वर्णन है, वर्णन है। और भी आप बौद्ध काल का उठा के देख लो, कोई इतिहास आप पढ़ के देख लो, बिल्कुल कबीलों का और पंचायतों का सदा से। और बिल्कुल अगर इस देश की बात करूं या इस दुनिया की बात करूं, न्याय व्यवस्था की अगर किसी को आत्मा कहा जाओ तो पंचायत है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये तो कोर्ट कचहरी के लोग भी मानते हैं, पुलिस वाले भी मानते हैं, चाहे कोई किसी के दबाव में मानो चाहे ना मानो। ऐसा वकील साहब सबको पता है, खुद पुलिस वालों के, खुद कोर्ट कचहरी वालों को, खुद वकीलों के फैसले पंचायतों में होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। बिल्कुल, तो ये सबको पता है, ये जग जाहिर बातें हैं। अब कोई उंगली उठा रहा, कुछ कह रहा, उसका अपना एजेंडा होगा, बिल्कुल, वो एक अलग विषय है। बिल्कुल। परंतु बात क्या थी कि लगभग ये माना जा रहा था कि आप लोगों ने उस परिवार से बात नहीं की, या आपने स्पष्ट करिए, ठीक है, लेकिन आप ये मानते क्या कहीं ना कहीं पंचायत को अंधेरे में रखा गया? क्या कुछ चीजों से पंचायत अवगत नहीं थी? क्या कोई ऐसी बात भी थी क्या? देखो, हो सका है, मैंने वहां बात भी रखी थी कि 3 बच्चे जो बार बार अपने बात को, मैंने 2 शब्द यूज करे वहां, अगर आपने मेरा वक्तव्य सुना हो, मैंने 2 बात कही, वह इन तीनों बच्चा ने की करके पेट का तला ले जाके अपने माँ बाप अपनी तसल्ली करो। उसका साथ 2 बात मेरा जो दिमाग में थी, 2 बात कही, इन जबरदस्ती करी, छेड़छाड़ करी या कोई सहमति थी, उस बात की भी तसल्ली करो, क्योंकि पंचायत के पास सीमित समय हुआ है, उसमें सीमित सी चीजा में कई वक्ता हो जाए हैं, बहुत सारा समय लगना हुआ है उसमें, और अलग अलग पृष्ठभूमि के वक्ता, अलग अलग पृष्ठभूमि के वक्ता है, वह चीज उड़े उस टाइम पे नहीं लेकर पाई जो हमारे दिमाग में थे। लेकिन हम भूले नहीं उन चीजा ने, वह चीज तो आई लकड़ी ने। कुछ चीजें, ये बात आपकी बिल्कुल सत्य है, कुछ चीजें उन बच्चा ने डर की लकोई या किस किस्म तक लकोई, कुछ चीजें तो लकोई हैं जब तो गिरफ्तार हुई हैं। अच्छी बात, आप ये मान रहे बात। अगर लको नहीं रहे तो गिरफ्तारी कैसे कर लेगा? ठीक बात है। अगर वो झूठ नहीं बोल रहे होंगे तो गिरफ्तारी कैसे हो जाए? आप फिर भी लगे रहे, सच्चाई सामने आनी चाहिए। अब भी लग रहे हैं। हाँ, अच्छा, अब भी लग रहे हैं। हाँ, ये बात नहीं है कि मान लिया उन बच्चा ने भी लको रखे हैं, चीज तो परिवार भी लको रहा है, चीज तो परिवार भी लको रहा है। उसके लड़की का पिताजी इंटरव्यू में बाकायदा अपने आप भी बोल रहा है, वो पत्रकार, वो यादव साहब है, मैं नाम नहीं उसका, हरियाणा तक के ऊपर इंटरव्यू ले है आपकी तरिया, उसे सवाल पूछा है, भाई क्या आपको पता था कि वो लड़की की लड़के के बात हुए हैं? वो क्या हुआ, पता था, कई दिन से कई बार बात हुआ, हमें पता था। अब पता था तो उसका नाम लिखवाने दे, आधी बीमारी तोड़े कटे थी। जब आपको पता है भाई लड़की की लड़के की बात हो, किस लड़के की बात हो, उसका नाम लिखवाओ। और फिर सहमति और छेड़छाड़ दोनों एक साथ नहीं हो सकती। इन चीजों में अंतर हुआ है जी। तो अभी के लिए तो मामला कोर्ट में है, इसके ऊपर ज्यादा बोलना भी ठीक नहीं है। लेकिन ये नहीं है कि मतलब झूठ दोनों तरफ से है। अच्छा, झूठ दोनों तरफ से है। और जो एक मैथ का सवाल आया करता कई बार, माइनस और माइनस को मिला दे तो प्लस हो जाए, तो यार झूठ टकरा की प्लस हो रही है। आप ये कह रहे बातें दोनों साइड से लकोई गई हैं। बातें दोनों वास्तविकता के ऊपर बात ईब तक ना तो प्रशासन बोल रहा, ना परिवार बोल रहा, ना उनने भी कुछ चीजें लको रखी है, और ना ये डरावे हैं, मुकदमे कर देंगे पंचायत के ऊपर। सच बोलना क्या अपराध है इस देश में? कर दो भाई मुकदमे। और जो मुकदमा करने वाला है ना, कोई भी अगर इस पंचायत के ऊपर जो FIR दर्ज कराने की बात करें, जेल भेजने की बात करें, जेल के दरवाजे खोल देंगे, बड़ा आंदोलन होगा यो। अगर पंचायतों को ऊपर इस प्रकार तो फिर क्या रहेगा भाई? अगर नू डराओगे न्याय की बात करने खातर, अगर प्रशासन का सहयोग करने पे भी मुकदमे मिल रहे हैं, बच्चे पेश करने पे भी मुकदमे कर रहे हैं, तो फिर तो जेल के दरवाजे खोलो, देखेंगे 5000 आदमी दौड़ जा रहे थे, और मैं तो देखेंगे कितने लोगों ने गिरफ्तार कर रहे हैं, कितने के ऊपर FIR दर्ज करे हैं। आपकी जिम्मेदारी है प्रशासन की, कोई भी दोषी आदमी तो बचना नहीं चाहिए। निर्दोष जितने दोष कर रखे हैं उतनी आप सजा दो, ठीक बात है। जितना दोष कर रखे है उतनी आप धारा लगाओ। रवि आजाद है, रवि आजाद का
प्रशासन को भी पता है, उसके परिवार को भी पता है कि और सारी बातें छोड़ो, कम से कम उस दिन उस स्थान के ऊपर नहीं था। वो तो लोकेशन में निकला है जी। हाँ, सारी चीज टेक्नोलॉजी का जमाना है। सारी चीज। तो अगर वो नहीं था तो SC एक्ट तो जबे लागेगा जब हम हमेशा में कोई कि मैं दलित के प्रति या शब्द जातीय शब्द बोल लगा, कुछ कहा जबे लागेगा ना, या कोई अपहरण का भी जबे लगेगा, जब हम हमेशा में होगा। ऐसा तो है नहीं मैं यहाँ बैठा है कि अपहरण कर लूंगा। अरे ठीक है, उसकी गाड़ी यूज हो रही है भाई, साधन तो उसका हो रहा है यूज, मैं भी कानून का थोड़ा बहुत जानकार हूँ। ठीक है, उसका कानून मान ले गाड़ी यूज हो रही है, बच्चे भी कहीं ना कहीं उसके दौरे रहा कर दे, इतनी सी बात तो चल सका है। लेकिन अगर वो वही पोस्को, वही SC, वही अपहरण की धाराएं, ये तो गलत हो जाएगा ना। तो ये तो जांच का विषय है, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि न्याय करे। हम तो उनका भरोसा बच्चा छोड़ के आ रहे हैं कि प्रशासन हमारे साथ न्याय करेगा। और अगर कोई दबाने की अगर कोई कोशिश करे इस पूरे मामले में, अगर इस मामला ने डाइवर्ट करने की कोई कोशिश किया है, मैं दावे के साथ कहता हूँ वो लोग कर रहे हैं जो भी इन्होंने पंचायत के ऊपर FIR करा। हम दबाए हुए हैं, हम दब रहे हैं, वो कुछ और बनाना चाह रहे हैं, हम दब रहे हैं इस मामले में, हम दब रहे हैं, इसलिए तो बोल नहीं रहे हम। कई दिन हो गए मामला में, हमने कुछ भी शब्द बोल लिया, कोई पूरा हरियाणा का किसी व्यक्ति ने उस पंचायत में एक शब्द नहीं बोलिया। क्यों नहीं बोलिया भाई? ये मामला जो है इस प्रकार तय करने की सोच रहे हैं कि भाई दलित जाट का ये मामला हो जाए या दलित किसान का मामला हो जाए, जातीय रंग देना चाह रहे हैं। और हम ये रंग देना नहीं चाह रहे, ये समाज तय करे, ये हमारे दलित भाई भी तय करें कि ये जो लोग हैं इनकी पहचान करो। वाई पूर्ण का मामला था, अरे 8 पेज का लिख के मेरे दो, इतना बड़ा अधिकारी था, उसने बाकायदा लिखा कि मेरे को प्रताड़ित कराया जा रहा है, उसको न्याय कौन दिवान दे? कड़े गए हुए हैं वहां, आज तक उसकी पत्नी वह बेचारी आज तेनुए को नहीं मेरा कड़ा रहा है, कड़ा के हो रहा है उसको न्याय दिला दो ना। ये अगर कोई सरकार के इशारे के ऊपर कोई संगठन या कोई भी किसी भी किस्म का कोई व्यक्ति अगर ऐसा प्रयास करे तो ये उसकी भूल है। हम बहुत संयम के साथ, बहुत समझ के साथ, पहले दिन भी मैंने पोस्ट करी थी कि सरकार जो है बहुत षड्यंत्र करने वाली है भविष्य में, और हर मामले में बहुत संयम के साथ, बहुत समझ के साथ हम काम लेंगे। और इस मामले में भी अगर कोई प्रताड़ित है कि अगर किसी को दबाया जा रहा है, हमने तो बालक दे दिए यार, इसमें किंतु परंतु कहाँ बच गई? ठीक बात है। और पंचायत के ऊपर सवाल कहाँ बच गया जब पंचायत दे के आ रही है? आप वीडियो चेक करो, रवि आजाद की वीडियो आप जाते हुए देखोगे, उसमें पीछे कमेटी के आदमी आते जाते हुए दिखाई देंगे। और आखिरी बात जो कई भाई कह रहे हैं कि पंचायत ने परिवार की जो पहचान उजागर कर दी, एक आदमी ने भी परिवार का जो मुख्य वक्ता था बेटी का नाम, परिवार का नाम लिया हो? नहीं लिया। ठीक बात है। पंचायत से पहले तो बहुत सारे इंटरव्यू हो चुके हैं उसमें मकान भी दिखा है, एक आदम घूमती बेटी भी दिखा है, पिताजी तो शामी बैठा है। ठीक है बात आपकी। ये जो गलत तरीके से चीजों को कन्वे करने का जो प्रयास किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, ये एजेंडे के तहत है। तो हमें ये प्रयास करना चाहिए सबको कि भाई हरियाणा में अपना जो भाईचारा है, गांव में देहात में जो भाईचारा है, ये जो संगठन वाले लोग हैं, अलग किस्म के लोग हैं, इनकी अपनी दुकानदारियां हैं। ठीक बात। इनके अपने खर्चे चल रहे भाई, किसी ने सेक्टर में रहा दलित करनी है, दलित शब्द यूज करनी है, उनके बच्चे सेक्टरों में रहते हैं, मेट्रो सिटी तो वो दलित का लोह दो को इंजाम है, वो दलित का मुद्दे का लोह दो को इंजाम है। अगर वो दलित का लोह दो को जान दे तो वो जो है नीलम आजाद को भी बचाने खातिर सुप्रीम कोर्ट में भी जान दे, वो नहीं गए। वो संतलाल के लिए भी लड़ते, वो नहीं लड़े। हम जो भी सिस्टम, जो भी साथी हैं, हम हर विषय के ऊपर गहराई के साथ हमारी कीमत को समझे है जो पीड़ा में हुआ है। हम किसी के साथ अन्याय करने वाले लोग नहीं है, और निश्चित तौर पर भविष्य में भी इस मामले में भी हम अन्याय नहीं होने देंगे जी, अन्याय नहीं होने देंगे किसी के साथ भी, ना परिवार के साथ। वो भी तो परिवार है, उनमें भी समाज का परिवार है, उनमें भी एक बच्चा है जिसका पिताजी गुजर रहा है, छोटी छोटी उम्र के बच्चे हैं, उनको भी अगर गलत धाराएं मान लिया, गलती एक ने कर क्यों सजा चेहरा दे तो गलत होगा ना। और बिटिया भी तो हमारी समाज, बिटिया भी हमारी है, हमारे समाज की है, वो दबाइश थोड़ी किसी से, बिल्कुल जो सच्चाई। साथियों, ये हमने बात की किसान नेता विकास सर से, और यहाँ विकास जी का साफ साफ कहना है कि जब तक हमें पूरी बात का पता नहीं था, जब तक सारी चीजें हमारे संज्ञान में नहीं थी,
जब सारी चीजें हमारे संज्ञान में आई, हम पहले दिन से ही प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं। अगर हमारी गलत मंशा होती, पंचायत की गलत मंशा होती, तो हम उन बच्चों को पेश नहीं करते। पेश हमने किया है। नाम से एफआईआर नहीं थी, केवल एक नाम से एफआईआर थी। बाकी जितने भी बच्चे थे उन बच्चों को हमने पेश किया है, और आगे भी प्रशासन को जो हमारा सहयोग चाहिएगा हम मदद करेंगे। और आखिरी बात, जो एफआईआर में जो नाम लिख रखा है वो वहीं से षड्यंत्र शुरू हो जाए। रवि आजाद जाट। अच्छा, आपको एफआईआर में ये तो लिखा जाएगा नाम रवि आजाद जाति जाट, लेकिन इस एफआईआर में रवि आजाद जाट, जो कि हमारे यहाँ ये परंपरा नहीं है इस प्रकार की। हम जातियां नहीं लिखते हैं कभी भी इस प्रकार से। तो कहीं न कहीं वहीं से पता लग रहा है कि मनसा पे सवाल उठा रहे हैं। तो साथियों, हमने जो इनसे पूछा, इन्होंने एक एक सवाल का जवाब दिया। आप क्या मानते हैं? आपके कोई क्वेश्चन है, आपका कोई कमेंट है, तो आप बिल्कुल पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। कोई बात रह गई है फिर बैठेंगे, फिर करेंगे, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर, किसी और मामले में। तब तक के लिए राम राम।